आज हम लेंगे ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग प्रोसेस जो आपने ऑलरेडी पढ़ा कि हम सांस लेना और सांस छोड़ने को ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, सांस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप देखो बेटा, 2 मिनट के लिए अपने नॉस्ट्रल्स को बंद करोगे, जहाँ से हम सांस लेते हैं नाक से, ठीक है ना। अगर 2 मिनट के लिए आप अपनी नाक को बंद करोगे, होल्ड करो अपने ब्रेथ को, तो आपको देखोगे कि हमारा दम घुटने लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम अभी मर जाएंगे। ठीक है ना। तो सांस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, और जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं उस मैकेनिज़्म को इनहेलेशन बोलते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। यानी जो आपकी ब्रेथ है वो कंसिडर होती है, उसका मतलब होता है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, यानी 1 ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर वक्त होती है थ्रू आउट लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब तक ज़िंदा है तब तक सांस चलती रहेगी। सांस रुक गई तो मीन्स मर गया इंसान। ठीक है, या कोई भी अगर जानवर भी हो तो उसमें भी यही होता है। तो ये जो ब्रीदिंग होती है इसकी अपनी एक ब्रीदिंग रेट होती है, यानी आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो, दैट इज़ योर ब्रीदिंग रेट। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज़ टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। कितनी बार उसने 1 मिनट में सांस लिया तो उसको हम, यानी सांस लिया का मतलब हुआ, ब्रीथ किया का मतलब हुआ इनहेल और एक्सहेल दोनों को कंसिडर करना है, सिर्फ लेना ही नहीं छोड़ना भी। 1 इनहेलेशन, अभी मैंने कहा कि 1 ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट आपको पता चल जाएगी कि आपने 1 मिनट में, क्योंकि ये जो ब्रीदिंग रेट है ना ये वेरी करती है अकॉर्डिंगली आपकी एक्टिविटीज़ के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम चल रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी में ज़्यादा काम की एनर्जी की ज़रूरत है उस एक्टिविटी में उस टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, यानी आप ताकत लगाने की ज़रूरत है तो आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फूड को ब्रेक डाउन करना है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको ये समझ आए कि ब्रीदिंग रेट जो हमारी है ये वैरी करती है। आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो कि जब हम दौड़ रहे हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं, जब हम नॉर्मल है तो तब हमारी ब्रीदिंग रेट्स कैसे हैं। यानी आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है कि आपने 1 मिनट में हर एक एक्टिविटी में कितनी सांसें ली 1 मिनट में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस एक्टिविटी में आपको ज़्यादा ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ी और किस एक्टिविटी में कम। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जिन एक्टिविटीज़ में जैसे रनिंग है, जैसे वॉक है, तो ऐसे ही वो एक्टिविटीज़, या जैसे कोई हेवी काम उठा कर रहे हो आप, तो उन एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे आपको एनर्जी मीन्स आपको ज़्यादा फूड ब्रेक डाउन करना है, मीन्स आपको ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपकी ब्रीदिंग रेट जो है उन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होगी। ठीक है, और आप वो खुद एक्सपीरियंस करोगे, आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग ही नहीं बल्कि आप डीप ब्रेथ्स भी लोगे उस टाइम पे, तो आपको पता चलेगा कि इन एक्टिविटीज़ में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ नॉर्मली जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग अगर हम लेंगे तो वो 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करता है। और जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हो या जब आप कोई ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो इट कैन इंक्रीज़ अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग।